संसार में उजाला हो जाता है। और हे भगवान, आपके वायुमंडल की चमक रोशनी इतनी, तीनों लोगों में उजाला हो जाता है। आपकी वो महिमा, हे भगवान, आपकी महिमा को कौन गा सकता है? कोई नहीं गा सकता। एक एक उपमाएं, एक एक गुण आपका अनंत गुणों से भरा हुआ भंडार है। हे प्रभु, आपके अत्यंत प्रकाशमान उज्जवल भावमंडल की ज्योति उदित होते हुए असंख्य सूर्य की निरंतर जगमगाती हुई तेज युक्त कांति के समान है। उस ज्योति के सन्मुख तीनों लोक में, हे भगवान, जो आपका वह भावमंडल है, वह उस भावमंडल की दिव्य ज्योति के सामने तीनों लोकों में जितनी भी चमकदार वस्तुएं हैं, जितने भी बल्ब हो बढ़िया बढ़िया, जितनी भी बड़ी बड़ी मरकरियां हो, वो सारी चमक फीकी है। और हे भगवान, उस सूर्य की किरणें तो वो गर्म होती है, ताप को देती है, लेकिन आपका वायुमंडल तो शीतलता देता है। ऐसी आपकी महिमा है। हे भगवान, उस समूह शरण की महिमा इतनी निराली। हे भगवान, जितने भी इन तीनों लोकों के चमकीले देप्यमान पदार्थ हैं, उन सब की आभा तिरस्कृत हो जाती है आपके भावमंडल के सामने, लज्जित हो जाती है। उसकी विलक्षणता यह है कि वह सूर्यों के तेज से भी अधिक प्रचंड है। होने पर, सूर्य से तेज अधिक प्रचंड होने पर भी तेज है उसके अंदर सूर्य से भी अधिक बढ़कर तेज, और उस तेज के सामने भी पूर्णिमा के चंद्रमा से भी अधिक शीतलता प्रदान करती है, वह सौम्यता प्रदान करती है। जो एक बार आपके समूह शरण में आ जाए, जो एक बार आपके दर्शन कर ले, जो एक बार आपकी महिमा में डूब जाए, फिर उसे अन्यथा कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। हे भगवान, एक बार कोई कंपनी को यूज करने के बाद क्या लोकल में जाता है? क्या ब्रांड को यूज करने के बाद लोकल में जाता है? नहीं। जिसने एक बार, मात्र एक बार आपका समूह शरण देख लिया, एक बार वह अष्ट प्रातिहार्यों के दर्शन कर लिए, फिर उसे अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रभु, आँखों ने दर्शन किया, पुद्गल तन का रूप दिख
आत्मा ने दर्शन किया, तब मुझको निज रूप दिखा। हे भगवान, जब आपको देखते हैं तो आपके गुणों में जब डूबते हैं तो अपने स्वरूप की याद आती है। प्रतिमा में मैं तुमको देखो, निज में तुमको देखूंगी। प्रतिमा में मैं तुमको देखो, निज में तुमको देखूंगी। गाति कर्म नाश करके तेरे जैसी बनूंगी। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, पापों से बचता जीवन। हे भगवान, आपकी वो अष्ट प्रातिहार्यों में से 7वें नंबर का भामंडल प्रातिहार्य की अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा हमको वो देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, उस समुसरण के दर्शन करने का सौभाग्य जल्दी से जल्दी कब प्राप्त हो, कब उस समुसरण में पहुंचे, ऐसी भावना व्यक्त करते हुए बोली पंच परमेष्टि भगवान की। चलते हैं आचार्य मानतंग स्वामी जी के चरणों में, उनकी अद्भुत कृति श्री भक्तांबर जी स्तोत्र की ओर। और वह आचार्य मानतंग स्वामी जी प्रभु की भक्ति, गुणगान, आराधना करते हुए और प्रभु के गुणों में डूबने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहे हैं आचार्य मानतंग स्वामी जी? स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्ग गणेष्टः, शद्धर्म तत्व कथनैक पटो स्त्रीलोक्यः। दिव्याधने भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य। हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, हे मुनियों के ईश्वर, स्वर्ग, स्वर्गा पवर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग के और अपवर्ग मोक्ष के। आचार्य मानतंग स्वामी जी कह रहे हैं स्वर्ग के और मोक्ष के, गम मार्ग जाने के मार्ग को। हे भगवान, आचार्य मानतंग स्वामी जी कह रहे हैं स्वर्ग और मोक्ष के जाने के मार्ग को विमार्गणेष्टा अन्वेषण करने में अभीष्ट त्रिलोक्या तीनों लोकों को कथनेक पटु कथन करने में अत्यंत समर्थ, विशदार्थ, विशद अर्थ और सद्धर्म तत्व, समीचीन धर्म के तत्व को कथनेक पटु कथन करने में अत्यंत समर्थ, विशदार्थ, विशद अर्थ और सर्व भाषा, सभी भाषाएं, सभी भाषाओं के स्वभाव परिणाम, स्वभाव में परिणत होने के
गुणई माने गुणों को, उन गुणों से प्रोज्या युक्त ऐसी ते दिव्य ध्वनि आपकी दिव्य ध्वनि भवंती माने होती है। हे भगवान, हे प्रभु, हे आदिश्वर, सभी को स्वर्ग व मोक्ष का उपदेश देने वाली, समर्थ एवं सभी प्रकार की भाषाओं वाली आपकी वह ओंकारमयी रूप दिव्य ध्वनि स्वभाव से ही परिणमन करने वाली होती है। हे भगवान, आपकी जो दिव्य ध्वनि होती है वह ऐसी दिव्य ध्वनि ओंकारमयी होती है कि जिस समोसरण में आपकी दिव्य ध्वनि खिल रही है, उस समोसरण में 3 गति के जीव, देवगति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, 3 गति के जीव उस समोसरण में उपस्थित होकर आपकी दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। और हे भगवान, उस दिव्य ध्वनि का इतना अतिशय होता है, उस समोसरण की वो महिमा होती है कि जहाँ जिस स्थान पर गाय और सिंह एक साथ जल को पी ले, जिनका बैर विरोध मिट जाता है, उस स्थान पे पहुंचने के बाद अपने कर्म बंधनों से छूट जाता है, बैर विरोधों का त्याग कर देता है, वही तो भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान, वहां की ऐसी महिमा आपकी वे कल्याणकारी दिव्य ध्वनि स्वर्ग एवं मोक्ष को मार्ग दिखलाने वाली होती है। तीनों लोकों के समस्त प्राणियों को समीचीन धर्म का तत्वार्थ समझाने में पूर्ण सक्षम है, गंभीर अर्थ वाली होकर के भी अत्यंत स्पष्ट है। आपकी वाणी में यह अलौकिक गुण है। हे भगवान, आपकी वाणी में ये अलौकिक गुण है, आपकी दिव्य ध्वनि की ये महिमा है, आपकी दिव्य ध्वनि में ये अतिशय है।